हाय एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब अपनी फैमिली के साथ अपने घर पे सुरक्षित होंगे। राइटिंग मॉड्यूल शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों का थैंक यू करना चाहती हूँ क्योंकि आप सब ने बहुत सारा प्यार दिया है मेरे इस चैनल को। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि जो मैंने वीडियोस अपलोड की थी आइल्स लिसनिंग के बारे में, जो भी प्रैक्टिस टेस्ट थे वो अब मैंने शिफ्ट करके अपने दूसरे चैनल इलाइट्स पे कर दिए हैं। तो आप सब लोग उसको भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, प्रैक्टिस करते रहना अच्छे से। और अब मैं इसके ऊपर आपको राइटिंग मॉड्यूल के बारे में जितना भी मेरे पास मटेरियल होगा आपको बताती जाऊंगी और प्लीज़ ध्यान से इसको समझते जाना। मेरे दूसरे चैनल की जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे है जो समरी उसमें ऐड कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना और अपनी प्रैक्टिस जारी रखना आइल्स लिसनिंग की। IELTS writing test is made to assess your writing skills and techniques। तो हमें इससे यही पता चलता है कि जो राइटिंग टेस्ट है वो हमें जज करने के लिए लिया जाता है कि हमारी जो राइटिंग स्किल्स हैं और टेक्निक्स हैं वो कैसे हैं। There are two IELTS writing modules, that is academic and general। If you plan to study abroad then you should take IELTS academic module, and if you wish to work abroad then you should take IELTS general module। So जो स्टूडेंट्स बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं उनको IELTS एकेडमिक का टेस्ट देना होता है, और जो बाहर जाकर काम करना चाहते हैं उन्हें जनरल मॉड्यूल का टेस्ट देना होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे राइटिंग टास्क 1 की। इसमें हम देख सकते हैं हमारे सामने लाइन ग्राफ है जिसमें उन्होंने बताया है एक साइड पे नंबर ऑफ़ टाइम्स ईटन पर ईयर, जिसमें ब्लू लाइन बता रही है पिज़्ज़ा के बारे में, रेड लाइन बता रही है फ़िश एंड चिप्स और ग्रीन लाइन बता रही है हैमबर्गर्स के बारे में। और ये लाइन ग्राफ जो है हमें इसको डिस्क्राइब करना होता है अगर इस प्रकार का हमें ग्राफ आ जाए तो। इसे हम पॉली लाइन भी बोलते हैं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 लाइंस दी हुई हैं, इसलिए हम इसको पॉली लाइन भी बोलेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं बार ग्राफ के बारे में, जहाँ पे हमें सामने दिखाई दे रहा है एंगेजमेंट क्वार्टरली, जिसमें क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, क्वार्टर 4, और जो यहाँ पे ब्लू, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन जो कलर हैं वो साइड पे बताए हुए हैं कि ब्लू कलर है वो फेसबुक के लिए है, रेड कलर है वो इंस्टाग्राम के लिए है, और जो ऑरेंज कलर है ट्विटर के लिए है, और जो ग्रीन कलर है वो लिंक्डइन के लिए है। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया बार ग्राफ। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास टेबल की। अब इस टेबल ग्राफ को हम देख सकते हैं कि ये टेबल के टाइप ही बना हुआ है जिसमें कंपनी है और 2006 में परसेंटेज में बताया हुआ है मार्केट शेयर, और 2007 में उनका मार्केट शेयर क्या था, जिसमें हमें एक साइड कंपनी के नाम बताए हुए हैं और उनके बताया हुआ है कि 2006 में क्या मार्केट शेयर था और 2007 में क्या था। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस चार्ट, जिसमें हमें बताना है कि इसमें क्या प्रोसेस चल रही है। देखा जाए तो हमें सामने सीधा दिखाई दे रहा है कि ये इनकमिंग इन्फॉर्मेशन की बात हो रही है, जिसमें हमें ब्रॉडकास्टिंग के बारे में हम नॉर्मली देखते हैं कि टीवी पे हम न्यूज़ सुनते हैं, रेडियो पे सुनते हैं, या फिर रिकॉर्डिंग अनाउंसमेंट भी होती है। ये सारी कैसे आती हैं, इसका प्रोसेस जो है वो इसमें हमें बताया गया है, जैसे सैटेलाइट है, रडार है, ड्रिफ्टिंग बॉय है। तो ये सारी जो प्रोसेस है हमें ये एक्सप्लेन करनी है राइटिंग टास्क 1 में अगर हमारे पास प्रोसेस चार्ट आता है। इसके बाद हम बात करते हैं पाई चार्ट की। पाई चार्ट में हमें बताया गया है, उसके पोर्शंस बताए हुए हैं, जैसे स्विमिंग 27% है, सॉकर 30% है, ट्रैक 20% है, टेनिस 12% है, जिमनास्टिक 11% है। तो आप लोगों को ध्यान में रखना है कि ग्राफ है जो वो किस टाइप का है, कोई पाई चार्ट है, कोई बार ग्राफ है, कोई टेबल है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे मैप की। तो आपको इस टाइप का मैप भी आ सकता है जहाँ पे आपको किसी जगह का बताया होगा कि हाँ
ये स्टॉकफोर्ड जैसे हमारे पास सामने एक एग्जाम्पल है 1930 में कैसा था और स्टॉकफोर्ड 2010 में कैसा हो गया। और हमारे पास उन्होंने डायरेक्शंस दी हुई हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो हमें ये अच्छे से डिस्क्राइब करना होता है। तो ऐसे हमें राइटिंग टास्क 1 में मैप आता है। और उसके बाद ये जो हमने टाइप्स अभी देखी हैं, ऐसा भी होता है कि राइटिंग टास्क 1 में इनके कम्बिनेशन आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास हो सकता है वो कंबाइन करके 2-3 चार्ट्स या ग्राफ या पाई चार्ट इनका कंबाइन करके हमें दे दे। जैसे ये हमारे सामने है, कोई वर्टिकल में हो सकता है, कोई हॉरिजॉन्टल में हो सकता है। तो आपको ये खुद ही देखना पड़ेगा कि हमें किस टाइप का ग्राफ आ रहा है। और ये हमारे सामने है, जैसे पाई चार्ट भी दे दिया उन्होंने और ग्राफ भी साथ में दिया है। तो हमें राइटिंग टास्क 1 में इन दोनों को ही कंबाइनली डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारे पास पाई चार्ट है, जैसे 2011, 2012 और 2013। हमारे पास 3 पाई चार्ट दिए गए हैं जिनमें हमें बताना है कि कैसे कैसे ये जो है वो चेंज होता गया सालों में, और वो सारी चीज़ें हमें डिस्क्राइब करनी है। और उसके बाद हम बात करते हैं राइटिंग टास्क 1 की जनरल के लिए। जनरल में अगर देखा जाए तो राइटिंग टास्क 1 में उन्हें सिर्फ लेटर्स ही दिए जाते हैं जो इनफॉर्मल हो सकते हैं या फिर फॉर्मल हो सकते हैं। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल वो लेटर्स होते हैं जिसमें हम अपने फ्रेंडली मैनर्स, मतलब कि हम अपने किसी प्यारे मित्र को या फिर अपने फैमिली मेम्बर को, किसी को भी लिखते हैं, उन्हें हम इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं जो हमारे पर्सनल होते हैं। और अगर हम बात करें फॉर्मल लेटर की तो वो लेटर्स फॉर्मल होते हैं जिन्हें हम ऑफिस या प्रोफेशनल कम्युनिकेट करने के लिए लिखते हैं, तो उन्हें हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। राइटिंग टास्क 1 उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो आते हैं एग्ज़ाम में। सो अब हम बात करते हैं राइटिंग टास्क 2 की। तो राइटिंग टास्क 2 है जो वो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों के लिए एक जैसा ही होता है, जिसमें वो आपको ऐसे दे देते हैं, एक टॉपिक दे देते हैं और आपको उसके रिलेटेड ही लिखना होता है। और इसके भी काफ़ी प्रकार हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं आपको दिया जा सकती है एक स्टेटमेंट दी जा सकती है जिसमें उन्होंने बोला होगा कि आप इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। और उसके बाद एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेजेस, कोई आपको टॉपिक दे दिया जाए अगर मान लो मोबाइल फ़ोन के बारे में, तो वो आपको बोल सकते हैं कि हाँ जी आप हमें एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताइए। या फिर आपको कोई प्रॉब्लम दी जा सकती है कि हाँ ये एक प्रॉब्लम है, तो हम इसके कॉजेज़ क्या है और क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नंबर 4 पे है कि किसी चीज़ की डेवलपमेंट हुई है लेकिन उसके पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट दोनों बताने हैं। उसके बाद आपको 5th नंबर पे है कि कोई एक टॉपिक दिया जा सकता है जिनके बोथ व्यूज़ हमें डिस्कस करने हैं। उसके बाद है 6 डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको एक नॉर्मल ऐसे दिया जा सकता है और उसमें ही आपको क्वेश्चंस पुट किए होंगे और उस हिसाब से ही आपको आंसर्स देने हैं। 7th है ओपिनियन, जिसमें आपको पूछा जाएगा कि हाँ जी बताइए आपका ओपिनियन क्या है इस टॉपिक के रिलेटेड। तो इस प्रकार के आपके राइटिंग टास्क 2 होंगे जिसमें आपको 250 से अबव वर्ड्स लिखने हैं। सबसे पहली बात ये है, कुछ बच्चे होते हैं जो हद से ज़्यादा लिख देते हैं वर्ड्स और कम हो जाते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा के चलिए कि आपको 250 से लेके 270 to 80 इतनी जो लाइन है इसमें लिखने ही लिखने हैं, लेकिन वो सब सही होने चाहिए। अगर किसी को भी कोई भी चीज़ में दिक्कत आ रही हो या डाउट हो, प्लीज़ आप बेझिझक आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शंस में, और हम आपके जितना भी हो सकेगा आपकी क्वेरीज़ को क्लियर करेंगे और आपको IELTS एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करेंगे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।